आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की दिन भर की प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। अपने सीएम को धन्यवाद, कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। सुरक्षा चूक होने पर पीएम मोदी ने पंजाब सरकार पर बोला हमला। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में मिला ओमिक्रॉन का पहला मरीज, सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के बाद हुई पुष्टि। अब तक 1 करोड़ से अधिक बच्चों को लगा टीका, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। मुंगेली नगर पालिका में भी कांग्रेसी अध्यक्ष हेमंत गोस्वामी ने बीजेपी की गायत्री देवांगन को 8 वोटों से हराया। चावल निर्यात में इस साल रिकॉर्ड बना सकता है भारत, एक्सपोर्ट 200 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद। रिसाली के मेयर बनी शशि सिन्हा, केशव बेंचोर चुने गए सभापति, कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 27 वोट। छत्तीसगढ़ में 7 दिन बंद रहेंगे स्कूल, चिरमिरी में सभी स्कूलों को किया गया बंद, जिला प्रशासन का आदेश। बंगाल में मानवता हुई शर्मसार, एगरा के घर में घुसकर अकेली महिला से गैंगरेप के बाद हत्या। छत्तीसगढ़ के धमतरी, दुर्ग, कवर्धा सहित कई जिलों में धारा 144 लागू, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगी रोक, आदेश जारी। अखिलेश यादव का अयोध्या दौरा, 9 जनवरी को रामनगरी में निकालेंगे विजय रथ यात्रा। फिरोजपुर में प्रदर्शन की वजह से 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे मोदी, केंद्र ने पंजाब से मांगी रिपोर्ट। भारत बायोटेक की नोजल वैक्सीन डीजीसीआई ने की मंजूर, बूस्टर डोज में होगा इस्तेमाल। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों में एक्शन में मोदी सरकार, होम आइसोलेशन के नियमों में बदलाव। दिल्ली के अस्पतालों में 10,335 कोरोना बेड खाली, आईसीयू में 228 और वेंटिलेटर पर 78 मरीज। राजकुमार राव ने फर्जी ईमेल भेजने वाले को दी चेतावनी, उनका नाम इस्तेमाल कर 3 करोड़ की उगाही का आया मेल। ऑनलाइन पेपर सॉल्विंग गैंग का भांडाफोड़, 6 गिरफ्तार, रूसी हैकरों का भी होता था इस्तेमाल। कोरोना के कहर के चलते कांग्रेस का बड़ा फैसला, यूपी सहित सभी चुनाव राज्यों में टाली गई बड़ी रैलियां। विक्रम मजीठिया को ड्रग्स केस में हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, 10 जनवरी को होगी याचिका पर सुनवाई। सीबीएसई ने जारी किया नोटिस, टर्म 2 एग्जाम पैटर्न में बदलाव की खबर को बताया अफवाह। राजस्थान के झालावाड़ा में चैंपियन साइकिलिस्ट शहनाज परवीन की सड़क हादसे में मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। राजधानी रायपुर में नाइट कर्फ्यू, रात 9 से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। अरमिंदर सिंह बोले, सिद्धू पंजाब का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, केजरीवाल की घोषणाएं बनावटी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा, कहा दिल्ली पुलिस कमिश्नर पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति जायज। यूपी में कोरोना के नए मामलों ने तोड़ा 7 महीनों का रिकॉर्ड, एक्टिव केस 5000 के पार। तमिलनाडु ने लागू किया रात्रि कर्फ्यू, रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन, 9वीं तक के स्कूल बंद किए। ओमिक्रॉन ने बढ़ाई हांगकांग की टेंशन, भारत समेत 8 देशों पर लगाया फ्लाइट बैन। शिवराज बोले, गांधी परिवार और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। पंजाब के सीएम चन्नी ने पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध से किया इनकार, बोले बाद में बदला रूट। सूर्य नमस्कार के विरोध पर मुख्तार अब्बास नकवी का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हमला, बताया फर्जी फतवा फैक्ट्री। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई लापरवाही पर भड़की बीजेपी, कहा कांग्रेस के संरक्षण में हुई घटना, पार्टी करती है प्रधानमंत्री से नफरत। 8 दिन में 6.3% बढ़े मामले, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्य चिंता का विषय। बिहार में 84 साल के बुजुर्ग को लगा दिए 11 बार टीके, सरकार ने दिए जांच के आदेश। ओमिक्रॉन पर WHO ने दुनिया को चेताया, ज्यादा केस नए खतरनाक वेरिएंट को दे सकता है जन्म। पारस डिफेंस के शेयर ने निवेशकों को किया मालामाल, 3 महीने में दिया 300% से ज्यादा रिटर्न। एडापल्ली इलाके में मोटरसाइकिल चोर ने किया सब इंस्पेक्टर पर चाकू से हमला, निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर का राग, मोदी सरकार के खिलाफ उगला जहर। बगदाद हवाई अड्डे में सैन्य ठिकाने पर हुआ रॉकेट हमला। राजनाथ सिंह को सौंपी गई सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच रिपोर्ट। खैरागढ़ में कांग्रेस को लॉटरी ने दिलाई जीत, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों में कब्जा। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम कोरोना पॉजिटिव, दुबई में है होम क्वारंटीन। पीएम से पूछना जोश कैसा है, शर्मनाक, स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का पश्चिम बंगाल दौरा हुआ स्थगित। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक सरकारी कंपनी के साथ गौतम अडानी की हुई बड़ी डील। बोर्ड परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स को लेनी होगी कोविड वैक्सीन, आईसीएसई ने जारी किया नोटिस। भारत ने साउथ अफ्रीका को दिया 240 रनों का लक्ष्य, रहाणे, पुजारा, विहारी ने दिखाया दम। अल्लू अर्जुन का कमाल जारी, हिंदी भाषा में भी फिल्म पुष्पा कर रही धमाकेदार कमाई। कोरोना महामारी के कारण स्थगित हुआ कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। दिसंबर में पैसेंजर वाहनों की रिटेल सेल में 11% की गिरावट। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में हुई पहली कार्यवाही, फिरोजपुर के एसएसपी सस्पेंड। राजधानी में देर रात युवक की हत्या, सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।